हेलो स्टूडेंट। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डी फार्मा इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की राउंड 4 की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि राउंड 4 में आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है ताकि आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएं। अगर एक भी सीट खाली हो तो वो कॉलेज आप ही को मिले। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको जाना है मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन पे, जैसा कि यहाँ पर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि पेज जो है एक बार रिफ्रेश हो जाता है। पेज रिफ्रेश होने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर दिखता है, क्या दिखता है सर? यहाँ पर आपको दिखेगा डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4 ऑफ काउंसलिंग। क्या आप राउंड 4 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यानी भाग लेना चाहते हैं? तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना है क्या, येस सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। आप राउंड 4 में काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको येस सिलेक्ट करना है। येस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करना है। जितने भी बच्चे राउंड 4 में काउंसलिंग करा रहे हैं सभी को यहाँ पर येस सिलेक्ट करना है, किसी को भी नो सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए हम यहाँ पे येस सिलेक्ट करके सबमिट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बिल्कुल नए तरीके से एक तरह से देखने को मिलेगी। नए तरह से यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई चॉइस फिलिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसे कि लगेगा आपको कि आप पहले राउंड में जो है चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके टोटल चॉइस फिलिंग कितने हैं सर? 1446 आप चॉइस फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 चॉइस अभी आपने फिल कर रखा है और आपका जो प्रोफाइल है वो क्या है, अनलॉक्ड कंडीशन में है, यानी अभी आप इसने लॉक नहीं किया है। आपको सिंपली आना है चॉइस फिलिंग के सेक्शन पे और चॉइस फिलिंग आपको करना है। चलिए यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग के सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल अपडेट होगा और आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड जो है वो इंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल करके सबमिट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा यानी अगर आपका रैंक, ध्यान से समझिएगा तभी आप चॉइस फिलिंग सही से कर पाएंगे। अगर आपका रैंक 3000 के आसपास है, 3000 है या फिर 3500 तक भी है, ठीक है, क्योंकि 3500 रैंक तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर आपका रैंक 3000 से 3500 के अंदर है तो वो बच्चे चॉइस फिलिंग में केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज एंड एडेड कॉलेज ही डालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज अगर आप चूज़ करते हैं तो अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलना होगा तो आपको वो कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज उसमें से मिला ही नहीं तो उस कंडीशन में जो 5वें राउंड की काउंसलिंग होगी, ये तो 4th राउंड की है, 5th राउंड की काउंसलिंग में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। उसी कॉलेज को केवल चूज करिएगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है। अब जिन बच्चों का रैंक बहुत ज़्यादा है वो 4th राउंड में केवल उसी कॉलेज को चूज करेंगे जो उनको चाहिए। प्राइवेट कॉलेज जिनमें आपको एडमिशन लेना है ना, केवल एक ही चॉइस फिलिंग करना है और वो आपको वही प्राइवेट कॉलेज डालना है जिसमें कि आपको एडमिशन लेना है। तो 4th राउंड में ये चीज़ें दो बच्चों को, आप सभी को दोनों टाइप के बच्चों के बारे में मैंने बता दिया है, वही आपको काम यहाँ पर करना होता है। देखिए, इस बच्चे का जो हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, इनका जो रैंक है वो करीब 2800 करीब है, ठीक है, 2800 के करीब इनका रैंक है और ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, डी फार्मेसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी चॉइस फिलिंग में केवल गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज चूज करेंगे। हो सकता है संयोगवश इसको कॉलेज कोई अच्छा मिल जाए, अगर सीटें खाली हों तो मिल जाए, अगर नहीं मिला तो ये प्राइवेट कॉलेज में भी नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करके एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हम इंस्टीट्यूट टाइप पर, तो यहाँ पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्रोग्राम के सेक्शन पे जाना है। प्रोग्राम के सेक्शन पे क्लिक करके हमको यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि शो हो रहा है वो सिलेक्ट कर लेना है। डिप्लोमा इन फार्मेसी हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको आ जाना है ऊपर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए बॉयज़ के लिए, क्योंकि ये बॉय है ना, बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट में डी फार्मेसी के केवल 2 कॉलेज हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी
और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। तो केवल 2 ही कॉलेज इनकी चॉइस फिलिंग में शो भी हो रहा है। तो आपको सिंपली करना है क्या, ऐड पे क्लिक करके दोनों कॉलेज को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम जो कॉलेज चूज करेंगे वो चूज करेंगे जौनपुर। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। और उसके बाद जो कॉलेज चूज करेंगे हम वो चूज करेंगे ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 कॉलेज चूज कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक काम क्या करना है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज में इनको लेना है और इनका रैंक जो है वो करीब 2800 है। तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग में एक विशेष ध्यान ये देना है कि जो कॉलेज आपको चाहिए, जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसे आपको पहली प्रेफरेंस में डालना है। जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी है, इसको हम अप कर करके पहले नंबर पर कर देते हैं। जौनपुर कॉलेज अच्छा है, बेस्ट कॉलेज है डी फार्मेसी के लिए, और इसमें सीटें कम हैं और बहुत अच्छे रैंक पर ही एडमिशन मिल पाता है। तो यही कारण है कि इसको हमने पहले नंबर पर डाल दिया है। अब क्या करेंगे हम सर, अब हम एडेड कॉलेज को चूज करेंगे, क्योंकि इनके रैंक के अकॉर्डिंग इनको एडेड कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम एडेड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए एडेड कॉलेज बॉयज़ के लिए केवल एक ही कॉलेज यहाँ पे आ रहा है, जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद। आपको दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें कि 3rd राउंड तक की काउंसलिंग एंड होने के बाद जिस गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में सीटें बची होंगी, केवल वही कॉलेज ही आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में शो होगा। देखिए डी फार्मेसी के लिए जनता पॉलिटेक्निक है, ठीक है, रामा देवी रामदयाल त्रिपाठी एक कॉलेज है एडेड में ही, ठीक है। तो आपके अगर इस कॉलेज में सीटें बची हैं तभी ये कॉलेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है, नहीं तो ये कॉलेज यहाँ पर शो ही नहीं होता। तो कॉलेज शो हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग में जरूर डालना है। आपको सिंपली ऐड पर क्लिक करना है और इस कॉलेज को चूज करना है। देखिए हमने ऐड पर क्लिक किया और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3 कॉलेज यहाँ पे चॉइस फिलिंग में ऐड हो चुका है। देखिए इनको लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज को पहले नंबर पर डाला है। इसके बाद जौनपुर तो इनको मिलने से रहा क्योंकि रैंक ज़्यादा है। तो क्या करते हैं हम, ये जनता पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है ना, इसको हम डाल देते हैं ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हमने अप किया, अब आप देख सकते हैं हमने पहले नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी डाल दिया है। सेकेंड नंबर पर हमने जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर डाल दिया है जो कि एडेड कॉलेज है, और 3rd नंबर पर हमने जौनपुर डाल दिया है। ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सीटें खाली हैं और यहाँ पे शो हो रहा है चॉइस फिलिंग में, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। सभी बच्चों को यही करना है जिनका रैंक अच्छा खासा है। चॉइस फिलिंग में केवल गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज ही चूज करिए, जो कॉलेज चाहिए उसे पहले प्रेफरेंस में पहले नंबर पर डालिएगा। इतना करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपने जो चॉइस फिलिंग अभी सिलेक्ट किया है ना, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद आपको आना है सेव एंड गो होम पर क्लिक करना है। चलिए हम सेव एंड गो होम पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव एंड गो होम पर क्लिक करते हैं तो आपकी वो चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। चॉइस फिलिंग आपकी हो गई, यही काम आपको करना है चॉइस फिलिंग में, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने सेव एंड गो होम पर क्लिक किया तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पे आ गए हैं। यहाँ पर फील्ड चॉइस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। और आपकी चॉइस जो है अभी भी अनलॉक्ड है। तो देखिए चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन तो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन व्यू तो हो रहा है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। तो सर अब हम चॉइस को लॉक कैसे कर पाएंगे। देखिए आपको बता दें कि चॉइस लॉक अगर आप करते हैं, चॉइस लॉकिंग अगर आप करते हैं तो नहीं होगा अभी, ठीक है। ये कब से होगा सर, देखिए चॉइस फिलिंग जो 4th राउंड है इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया गया है। कब तक सर, 19 और 20 अक्टूबर को, ठीक है। 19 अक्टूबर आज है और 20 अक्टूबर कल है। तो आज आप चॉइस को लॉक नहीं कर पाएंगे, केवल फिल कर पाएंगे। कल आप 20 अक्टूबर से चॉइस को लॉक भी कर पाएंगे चॉइस फिलिंग के साथ साथ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर चॉइस को हम लॉक अगर ना करें तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है आप चॉइस को लॉक करिए मत करिए। जैसे ही आपका 21 अक्टूबर को आपके 4th राउंड का चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, उससे कुछ घंटों पहले ही आपकी जो चॉइस है वो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली, ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया है जीकअप के द्वारा, आपकी चॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आप चॉइस को लॉक नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक खुद से करना चाहते हैं तो आप चॉइस को लॉक कर पाएंगे कल की डेट से, यानी 20 अक्टूबर से, जो कि चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। आप फिर से चॉइस को लॉक कर पाएंगे और ये आपको कल
चॉइस फिलिंग तो आपका कंटिन्यू होगा, लेकिन कल दोपहर 1 से 3 बजे के बाद में आप चॉइस को ऑटोमेटिकली और अपने से भी लॉक कर पाएंगे और आपको 21 को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको चॉइस को फिल करना है। जिन बच्चों का रैंक बहुत ज़्यादा है, यानी जिनका रैंक करीब 30,000 है या फिर 20,000 है, बहुत ज़्यादा रैंक है, ठीक है, तो वो बच्चे चॉइस फिलिंग में केवल और केवल एक ही कॉलेज डालें और वो प्राइवेट कॉलेज डालें। प्राइवेट कॉलेज जिनको आपको जिसमें एडमिशन लेना है। अच्छा, कैसे पता करेंगे सर कि हमारे एरिया में, हमारे कॉलेज के, हमारे आसपास, घर के आसपास कौन सा कॉलेज बेस्ट है डी फार्मेसी के लिए? तो उसके लिए आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे फिर से जाना है। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर ऑल इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ से भी हैं, जैसे आप चाहते हैं कि वाराणसी में कौन कौन से डी फार्मेसी के अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए वाराणसी, वाराणसी आप केवल लिख दीजिए। ठीक है, आप जहाँ कहीं से भी हों, आप केवल अपनी जगह का नाम लिख दीजिए। अब देखिए उस जगह पर जितने भी डी फार्मेसी के गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट जो भी कॉलेज होंगे आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट, आशा, ठीक है, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जितने भी कॉलेज होंगे उस जगह में आपको सभी कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक काम आपको बहुत ही ज़रूरी करना है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये काम करना ही करना है। उस कॉलेज को आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर अगर नज़दीक में है तो वहाँ कॉलेज पे विजिट करिए, वहाँ पे बात कर लीजिए कि कितना फ़ीस वगैरह है, कितना हमको फ़ीस कैसे देना होगा, ईयरली देना होगा या फिर एक साथ देना होगा, स्कॉलरशिप आता है या फिर नहीं आता है। कंप्लीट जानकारी लेने के बाद ही उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जो है वो आप कितना भी आपसे ले सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख फीस जो होता है वो अपनी अपनी फैकल्टी के आधार पर ही लेते हैं। तो आपको ऐसा ना हो कि 1 साल आप पढ़ लिए उसके बाद वो फीस आपसे दूना मांगने लगे। ठीक है, तो आपको मजबूरन फीस देना होगा क्योंकि आपको 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा न हो, इसके लिए एडमिशन से पहले ही आप कॉलेज को अच्छे से जांच पड़ताल करके ही एडमिशन लें। हालांकि जितने भी कॉलेज आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में दिख रहे हैं वो सभी के सभी कॉलेज जो है वो जी कप के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। और चॉइस फिलिंग आप वही कॉलेज डालें जो आपको एडमिशन जिसमें लेना हो, आपको 100% वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छे से, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है, और किनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।